वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा में। और देखिए, ये जो सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके पीछे बहुत मेहनत की जाती है। कोशिश यही रहती है कि आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझाई जाए, तो आप इसका ज़रूर लाभ लें। ये आपके लिए किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री किया जा रहा है, तो जितना कहा जा रहा है उतना कम से कम करिए। आप खुद तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करते, अगर आपको यहाँ पर फ्री में कराया जा रहा है तो उसको ध्यान से देखिए और उसकी इज्जत कीजिए। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले एक बात और बता दें कि टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में जो बच्चे रागा का फॉर्म मतलब रागा का एग्ज़ाम देंगे, वाई ग्रुप का भरे होंगे, तो उनके लिए जीके में महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो कल शाम को हमने इस प्रकार के क्विज वहाँ पर पोस्ट किए थे महिलाओं से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इतने बच्चों ने यहाँ पर क्विज को सॉल्व किया है। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कि फिर द सुधीर पांडे सर्च कर सकते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये बॉक्स में आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि देयर वॉज अ स्मॉल टेबल डैश द बेड ऑन विच देयर वॉज अ बुक। अब इसमें खाली जगह भरना है। अब देखिए, अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप यहाँ तक तो समझ में आएगा कि देयर वॉज अ स्मॉल टेबल, ठीक है। यानी कि कहने की कोशिश कर रहा है ना कि पलंग के बगल में एक छोटी सी क्या है, मेज है ना, टेबल है। बगल में देखिए इंटू नहीं आएगा। सर क्यों इंटू नहीं आएगा? क्योंकि ये गति के सेंस में आता है। किसी में जाना होता है तो गति, इनटू द वेल, इनटू द नदी, जंप इनटू द वेल, ऐसे आता है, ठीक है। इन का मतलब होता है मे के, ये भी होता है इन मतलब में। तो बेड में तो नहीं होगा ना। बिसाइड सम मतलब होता है इसके अलावा या कि फिर अतिरिक्त, लेकिन बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो पलंग के बगल में एक छोटी सी मेज थी। ऑप्शन डी इज राइट हियर, नो डाउट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ सी रैन डैश द पुलिस स्टेशन डैश हेल्प। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर इनटू नहीं होगा। मैंने बताया था गति के सेंस में किसी चीज़ में, जैसे जंप इनटू द वेल, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। और बिसाइड्स का मतलब मैंने बताया था अभी, के अतिरिक्त, इसके अलावा, ये भी नहीं होगा। फार जो है कि वो लक्ष्य को दिखाता है, तो वो भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, ये मतलब यह दिशा दिखाता है, की ओर। और फार का मतलब के लिए। तो अब देखिए एक सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जब करेंगे तो सी रैन टुवार्ड द पुलिस स्टेशन फॉर द हेल्प, यानी कि वह मदद के लिए पुलिस स्टेशन की ओर भागी, टुवार्ड्स, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर जी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर हम वीडियो और स्लो पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आए। अगला है देयर इज डैश मिल्क इन माई ग्लास। तो ये काफ़ी सिंपल है। पिछली वीडियो में लिटिल द लिटिल का फैक्ट मैंने बताया था आपको। ऑप्शन बी हो जाएगा अ लिटिल इज राइट हियर। देखिए लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर। अ लिटिल होगा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन माई ग्लास। ऑप्शन बी इज राइट हियर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए फाइंड द ईरर है। आपको हमने बताया था कि ये एक लाइन में करके देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे 4 लाइन में तोड़ दिया। ऑप्शन वही है। और लिखा हुआ है कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। अब सर हैच्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लीजिए, हैच मतलब होता है ना अंडे से बाहर निकलना। तो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि डोंट काउंट योर चिकन। चिकन नहीं होगा, यहाँ पर चिक्स होगा। यहाँ पर ई एन हटा के चिक्स एक्स लगेगा, ठीक है, चिक्स। ऑप्शन बी इज राइट हियर। सर चिक्स क्यों बताया आपने? चिक्स का मतलब होता है चूजा। चूजा होता है ना, जो मुर्गी का बच्चा होता है, उसको चूजा बोलते हैं। चिकन इसलिए गलत है। चिकन का मतलब होता है मांस या अंडा देने के लिए जो पाले जाते हैं, मुर्गा या मुर्गी। तो जो ये हैच शब्द लिखा हुआ है ना, तो हैच का मतलब होता है अंडे से बाहर निकलना। तो अंडे से बाहर चूजा निकलेगा कि मुर्गा मुर्गी निकलेगा? पहले चूजा निकलेगा ना, तब ना मुर्गा मुर्गी होगा। तो इसलिए यहाँ पर चिक्स होगा, ठीक है। तो समझ में आया चूजा, यानी कि डोंट काउंट योर चिकन, डोंट काउंट योर चिक्स। यहाँ पर होगा डोंट काउंट योर चिक्स, यानी कि अपने जो चूजे हैं उसको मत गिनो। कब तक? बिफोर दे आर हैच्ड, जब तक वो क्या होता है अंडे से बाहर नहीं आ जाते तब तक उसको मत गिरो ना। हो सकता है कोई खराब हो गया, कोई अंडा फूट गया या कोई नहीं हो पाया। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हियर। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा हुआ कि एज सून एज वी विल रीच द हॉस्टल वी शैल इन्फॉर्म आवर
पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ना, क्योंकि ये शर्त वाली बात है तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में होता है ना, तो ये विल का क्या कर रहा है, यहाँ पर विल को उठा करके फेंक देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। एज सून एज वी रीच द हॉस्टल वी शैल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। जैसे ही हम छात्रावास पहुंचेंगे हम अपने माता पिता को सूचित कर देंगे, ठीक है। तो एज सून एज वी रीच होगा, विल का कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिव वॉइस में आपको बताना है। क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि वाई हैज़ द विंडो पैन बीन ब्रोकन बाय यू। अब इसको बनाना है पैटर्न। अब देखिए वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट परफेक्ट में है। समझ में आ रहा है ना प्रेजेंट परफेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ बीन वाली चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऑप्शन अगर जाएंगे तो ऑप्शन डी सही होगा। हमने इस क्वेश्चन को देखा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्यों होगा? वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो बाय पेन। अगर जब आपको पैसिव से एक्टिव बनाना होता है तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो आसान होता है। तो आप अगर इस प्रकार क्वेश्चन दे दे, पहले पैसिव दे दे फिर पूछे एक्टिव, तो आप जो ऑप्शन है उसमें से देखिए कि कौन से ऑप्शन का ये पैसिव सही है। अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो वाई हैव को हैड में बदलेंगे, हैड, ठीक ना। अब देखिए द विंडो पेन, ठीक है, तो द विंडो पेन इसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर और ब्रोकन बाय यू। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है और अगले क्वेश्चन में नरेशन से चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि समीर सेड टू मी कामा नोटेड कामा हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस, चूंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में आस्क्ड में बदला हुआ है ना, सेड टू को आस्क्ड में बदला हुआ है सभी ऑप्शन में। और कामा नोटेड कामा को इफ या वेदर में बदलते हैं तो ये सभी बदला हुआ है। तो इस हिसाब से तो सभी ऑप्शन अभी तक सही हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली सही है वो कौन सा ऑप्शन है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर देखिए समीर आस्क्ड टू मी और यू जो है इसको आई में चेंज करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और हैव को हैड एवर बीन टू मैक्सिको। ऑप्शन सी इज राइट हियर। अब देखिए ऑप्शन डी भी मिलता जुलता था, लेकिन यहाँ पर बीन लगा दिया, बीन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बीन है लेकिन यहाँ पर देखिए हैड के बाद एवर गायब कर दिया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज राइट हियर। आगे बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, शायद आप समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 4 डिफरेंट वे ऑफ फ्रेजिंग द वर्ड इन बोल्ड आर इंडिकेटेड, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। ये जो हाईलाइट किया गया है ना, जैसे क्वेन हाईलाइट किया गया है, तो इसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, यानी कि जो सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है, जो सही विकल्प हो सकता है, जो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, उसको बताना है। तो द किंग एंड क्वीन हैव बीन ब्लेस्ड विद अ प्रीटी यंग प्रिंसेस। अब देखिए जो राजा है तो उसके साथ ये शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वीन लिखा हुआ है। क्वीन का मतलब, इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब होता है एक अशिष्ट या बीमार या खराब व्यवहार वाला लड़का या लड़की। तो ये तो सूटेबल नहीं है, लेकिन जो बेस्ट अल्टरनेटिव, जो असली जो अच्छा सूटेबल है वो क्वीन है, क्योंकि किंग है तो क्वीन यहाँ पर सूटेबल होगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर होगा, यहाँ पर द किंग एंड क्वीन होगा, ठीक ना। तो इसका अर्थ निकल के आएगा कि राजा और रानी को एक बहुत ही युवा राजकुमारी के साथ आशीष दिया। राजा और रानी ने एक बहुत ही यंग, जो कि प्रीटी यंग प्रिंसेस को ब्लेस्ड किया, ठीक है। ऑप्शन सी क्वीन होगा। और दूसरे की तरफ चलते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार से है, इसको समझेंगे तो शायद पहला भी समझ में और आसानी से आ जाएगा और अच्छे तरीके से। देखिए द सेल लिखा हुआ ना, आप दिस प्रोडक्ट हैव रिमेंड म्यूट फॉर अ वाइल। अब देखिए सेल का मतलब पाल होता है ना, तो यहाँ पर इस सेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सेल की ज़रूरत है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को सेल करेंगे ना, बिक्री करेंगे ना, बेचेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेल होगा। यहाँ पर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो सेल है, द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि इस उत्पाद की बिक्री थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन अ, ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ शार्मिटल। शार्मिटल इसको पढ़ेंगे। शार्मिटल का मतलब होता है मायावी या कपटी, ठीक है।
शार्लेटन का मतलब मायावी या कि फिर कपटी। जैसे कौन, रावण था ना, रावण मायावी था, तो ऐसे लोगों को कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल दैन ही रियली हैज़, यानी कि जो अधिक कुशल होने का दिखावा करता है और उसके पास वास्तव में है। ठीक है, मतलब मायावी। मायावी शब्द आई थिंक आप समझते होंगे, अगर रामायण कभी देखे होंगे तो। मायावी, रावण था मायावी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कडल लिखा हुआ है, अब इसको क्या करना है सर, इसका जो है कि साइनोनिम बताना है ना। कडल का साइनोनिम बताना है। कडल मतलब होता है प्यार से, लाड और प्यार से किसी को संतुष्ट करना। किससे? प्यार से संतुष्ट करना। ऑप्शन बी हो जाएगा सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, ऑप्शन बी। बाकी के अगर ऑप्शन आप देखना चाहेंगे तो हडल लिखा हुआ जिसका मतलब होता है भीड़ भाड़। बाकी प्रोटेक्ट लिखा हुआ जिसका मतलब रक्षा करना होता है। चीट का मतलब धोखा देना होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लिम्जी दिया हुआ है ना, फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खराब या कमज़ोर। बाकी अगर ऑप्शन सी देखेंगे तो सी का मतलब भी होता है वीक, वीक का मतलब कमज़ोर। सी इज राइट हियर। फनी का मतलब आपको पता है। इरेशनल का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता होगा समझिएगा, तर्कहीन होता है। पार्टीजन का मतलब होता है पक्षपात या कि फिर पूर्ण। आगे बढ़ते हैं। रैपिड दिया हुआ है ना, रैपिड का उल्टा बताना है। रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड स्पोकन इंग्लिश, रैपिड स्पीकिंग इंग्लिश, इस प्रकार से कई बुक आती हैं रैपिड करके। तो रैपिड का मतलब होता है तीव्र यानी कि तेज। इसका उल्टा हो जाएगा स्लो, है ना। बाकी सिली का मतलब आप समझते हैं। सिली का मतलब क्या होता है? सिली का मतलब मूर्खतापूर्वक होता है ना। और ग्लोरियस का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यशस्वी भी होता है। सिंपल का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अगला फेयर। फेयर का मतलब है, फेयर का मतलब क्या है? उचित या कि फिर न्याय। आपने मूवी में अक्सर सुना होगा दिस इज नॉट फेयर, मतलब कि यह उचित नहीं है। फेयर का मतलब उचित या कि फिर न्याय। न्याय मतलब समझ रहे हैं, जज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर से हो जाएगा अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब अन्याय। अनट्रू का मतलब होता है असत्य। और बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में कॉस लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है खुदरा या कि फिर मोटा। ऑप्शन डी हार्श का मतलब होता है कठोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट, सही स्पेलिंग यहाँ पर आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत ही कठिन आपको देखने में लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेलिंग है JUXTAPOSITION, जक्स्टपोजिशन। जस्टपोजिशन पढ़ने में थोड़ा सा टंग जो है, जीभ जो है लटपटा जा रही है, ऐसा थोड़ा सा कठिन वर्ड है ना। जक्स्टपोजिशन इसका मतलब होता है मुकाबला या कि फिर तुलना। ठीक है, इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जक्स्टपोजिशन, जक्स्टपोजिशन, ठीक है, मुकाबला या कि फिर तुलना। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। और समझ में आ रही है तो कंटिन्यू रखा जाएगा, नहीं समझ में आ रही तो रोक दिया जाएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।